ओके, गुड डे एवरीबॉडी। आप लोगों को आज पढ़ाया जाएगा मल्टीप्लिकेशन, मतलब गुना करना, कि कोई भी संख्या का गुना कैसे होता है, उसका प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, उसका रिजल्ट मतलब आंसर कैसे आता है। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे कितना है, 3 बच्चा बना हुआ है, 1 2 3 लड़का, और हर लड़के को कितना हाथ है, 1 2, 2 हाथ है। इसको भी 2 हाथ है, इसको भी 2 हाथ, हम लोग 2 हाथ होता है। तो कहने का मतलब कि कितना लड़का है, 1 2 3 लड़का, ठीक है। और तीन लड़का हो गया, ठीक है। अब तुमसे पूछेगा कि ये 3 लड़का को कितना हाथ है ना। ये 3 लड़का के पास सबका मिला के टोटल हाथ कितना होगा। एक लड़का 1 2 हाथ है तो इसका 2 लिखोगे, फिर इसका भी 2 हाथ है, अब फिर इसका भी 2 हाथ है, तो सबको जोड़ेंगे, टोटल हाथ कितना होगा, 2 2 4 और 2 6, 2 + 2 4 + 2 6, ठीक है। जितना हाथ है उतना लिख दिए और उसका काउंट कर लिए। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 3 लड़का है, 1 2 3 लड़का है तो 3, और सबके पास कितना हाथ है, तो 2 हाथ है। तो अगर इसका यह मतलब हुआ कि 3 बार, से क्या मतलब हुआ कि 3 बार 2 को जोड़ेंगे, 3 बार ऐसे 2 2 2 6 लिख दिए, ये 3 बार, जैसे कितना 2 है, 1 2 3 तो 3, ठीक है। और कितना जोड़ना है, 2, मतलब सबको 2 2 हाथ है तो 2 हो गया, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा 6। तो या तो ऐसे लिखिए 2 + 2 + 2 जोड़ते जाइए, या फिर 2 को 3 बार गुना करेंगे, मल्टीप्लाई, 3 दूनी 6, 3 2 6। ये मल्टीप्लिकेशन इसको बोलते हैं, बाय रिपीटेड एडिशन, बार बार जोड़ के जो निकालते हैं उसको फॉर्म ऑफ मल्टीप्लिकेशन कहा जाता है। अंडरस्टूड। तो अब हम जैसे आपको बताएं, फॉर एग्जाम्पल ये टेबल है, मतलब कोई टेबल, तो 3 टांग है, ठीक है। 3 टांग वाला टेबल है, घर में रहता है ना टेबल, 3 टांग वाला टेबल है, 1 2 ये कितना है, टेबल है, टेबल नंबर 1, टेबल नंबर 2, टेबल नंबर 3, टेबल नंबर 4, कितना टेबल है, 4 टेबल है। और हर टेबल में कितना टांग है, 1 2 3, कितना टांग है, 1 2 3 टांग है, 1 2 3 1 2 3 1 2 3। तो 4 टेबल है और हर टेबल को 3 टांग है ना। तो कितना टोटल टांग कितना हो गया, तो हर टेबल का यहाँ पे 3 टांग है, इसका यहाँ पे लिखे 3 है इसका टांग, इस वाले टेबल का भी 3 टांग है, ये वाले टेबल को भी 3 टांग है, और दिस टेबल ऑल्सो हैज 3 लेग्स, टांग मतलब लेग, ठीक। तो टोटल कितना हो गया, कुल जमा कितना टांग हो गया 4 टेबल में, तो हम उसको जोड़ देंगे 3 3 करके, तो 3 3 6 3 9 और 3 12, ऐसे लिख सकते हैं। या फिर क्या लिखेंगे, इसको दूसरे तरीके से कैसे लिखते हैं, 3 को 4 बार जोड़ना है, 3 × 4, 3 बार 4, अंडरस्टूड। मतलब 1 2 3 4 ये सब 4 बार है, ठीक है। और 4 बार क्या ऐड करना है, तो 3 को ऐड करना है, ये हर टेबल में 4 टेबल और हर टेबल का 3 टाइम, तो ये हो गया तुम्हारा आंसर इज 12, 12। कैसे 12 आया, 3 + 3 + 3 + 3
अब जोड़ दिया 3 3 6, उंगली पे 3 और 3 6, 7 8 9 10 11 12। इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, या फिर 3 को 1 2 ये 3 लिखा हुआ 3 को 4 बार जोड़ना है, 1 2 3 4, इसको बोलते हैं 4 गुने 3, 3 मल्टीप्लाइड बाई 4। ठीक है, इसको अगर हम लोग उल्टा कर दें, मान लीजिए कि इसमें 4 टांग है, मान लीजिए 3 ही टेबल है, तीन टेबल है, उसमें 4 टांग लगा हुआ है, तो 3 की जगह 4 टांग वाला टेबल है। चार टांग वाला टेबल है, तो कितना टेबल हो गया? कितना टेबल है? एक टेबल यहाँ है, एक टेबल यहाँ है, एक टेबल यहाँ। इस टेबल में कितना टांग है? तो 4 टांग इधर, 4, फिर इसमें कितना टांग है? 1 2 3 4, 4, फिर इसमें कितना? 1 2 3 4। ठीक है, तो अब कितना टोटल टाइम कितना हो गया? तो इसको हम लोग जोड़ के देखेंगे। 4 4 8, 4 + 4 = 8 + 4 = 12। उंगली पे भी गिन सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कितना है आपके पास? 4 उंगली इधर, 4 इधर, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। अब फिर 8 में 4 उंगली आ रहा, 8 के बाद 9 10 11 12। तो आंसर क्या आएगा आपका? आंसर इज 12। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि कितना बार जोड़े 4 को? एक बार जोड़े। 4 को कितना बार जोड़े? एक बार 4 आया जोड़े, फिर एक बार और, फिर उसको 4 को 3 बार जोड़े, 1 2 3, तो 3 बार क्या जोड़े? तो 3 बार 4 को जोड़े। तो क्या आंसर आया? 4 4 8 4 12। यही मल्टीप्लिकेशन का मतलब हुआ। ये जो संख्या है, ये वाली संख्या, इसको तुम कितना बार जोड़ रहे हो? जितना बार जोड़ रहे हैं यहाँ पे पता चल रहा है। चार को 3 बार जोड़ा, 4 = × 3 = 12। ये हो गया आपका मल्टीप्लिकेशन, गुना करना। इसका ये इसको ऐसे लिख सकते हैं, बड़ा फॉर्म में या छोटा फॉर्म में। 3 बार 3 बार 3 बार क्या? तो 3 बार 4, 4 लिखा हुआ ना, 4 कितने बार? तो 3 बार, 1 2 3 लिख दिए। और 3 4 कितने बार रिपीट हुआ? तो 3 बार। यहाँ है संख्या 4, ये संख्या है, 4 टांग हो गया। कितनी बार जोड़ा गया है? तो 3 बार। 3 × 4 = 12। आपको पहले याद होगा, इसके पहले हम क्या लिखे थे? जिसमें टेबल में 3 टांग था, तो क्या लिखे थे? 4। 4 टेबल था, उसका कितना? 3 टांग था, तो उसका भी जोड़ था 12 है। तो ये मल्टीप्लिकेशन फैक्ट है कि क्या 4 × 3 भी 12 होता है, 3 × 4 भी 12 होता है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 4 × 3 = 3 × 4। 3 टांग वाला टेबल, ठीक है, 4 बार जोड़ा गया। 4 टेबल बना हुआ था ना 3 टांग वाला, तो इसमें हो गया 4 × 3। आइए, इसमें क्या 3 टेबल है, 4 टांग है, तो इसमें क्या हुआ? 4 को 3 बार जोड़ा गया, इसमें 3 को 4 बार जोड़ा गया। ठीक है, ये मतलब हो गया ये हुआ इसका मतलब कि 3 टेबल है और हर टेबल में 4 टांग है, तो ऐसे 4। और उसके पहले जो हम लोग बनाए थे, कितना टेबल था? 3 कितना टेबल था? 4 टेबल था। याद है आप लोग को? उसके पहले जो बनाए थे, उसमें हर टेबल में 3 टांग था। वन टू थ्री 4 टेबल है ना? ये कितना टेबल है? 4 टेबल।
कितना टांग है सबका? 3 3। इसका मतलब क्या हो गया कि 3 टेबल है और 4 टांग है। तो आप इसको यह लिख सकते हैं कि 4 गुने 4 गुने 4 इक्वल टू 12, या फिर इसको लिख सकते हैं 3 को 4 बार, 3 गुने 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 इक्वल टू 12। तो 4 बार 1 2 3 4, 4 बार लिख दिए। 4 बार क्या? 4 बार 3, 1 2, ये 3 है ना, 3 3 टांग कितने बार? तो 4 बार। इसका क्या मतलब हो गया? 4 टांग 1 2 3 4 कितने बार? तो 3 बार, 3 टेबल। सबका दोनों का जोड़ है मिलके कितना होगा? 12। ठीक है, इसको देखिए। एक और एग्जांपल लेते हैं, समझिए। गांव में अभी बरसात के समय चाहे शहर में कहीं भी कीड़े बहुत सारे हो जाते हैं। मान लीजिए कोई कीड़ा है, कीड़ा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंसेक्ट। जस्ट इमेजिन देयर इंसेक्ट, ठीक है, एक इंसेक्ट है, ठीक है, गाँव में होता है ना, उसको 6 टांग है, 6 टांग, 1 2 ठीक है, कितना? 6 टांगे हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ऐसा समझिए 3 कीड़ा है। ठीक है, सबको 6 को, एवरीथिंग हैज 6 लेग। ठीक है, 6 टांग है सब में। तो क्या लिख सकते हैं? कितना कीड़ा है? 1 2 3। टोटल टांग कितना हो गया हम लोग? या तो ऐसे गिन सकते हैं हम लोग इसको 6 1 2 3 4 5 6, 6 है, सॉरी, हाउ मेनी लेग्स? यू गॉट 6 यहाँ पे, यहाँ पे 6 और यहाँ भी 6। फिर जोड़ सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 6 प्लस 6 प्लस 6 18। या ऐसे इसको मल्टीप्लिकेशन में कैसे लिखेंगे? कितने कीड़े हैं? 3 है, ठीक है, और हर कीड़े के पास कितने टांग है? 6। तो 6 मल्टीप्लाइड बाई 3, 6 मल्टीप्लाइड 3 टाइम्स, 3 बार जो है 6 को जोड़ा गया 1 2 3 बार, तो क्या आंसर आएगा? 18। ये मल्टीप्लिकेशन होगी। ठीक है, देखिए इसको, कोई एग्जाम्पल करते हैं। बॉक्स का एग्जाम्पल, चलिए हम लोग बनाते हैं एक 3 बॉक्स बनाते हैं। 1 2 1 2 3, 3 बॉक्स बन गया। हर बॉक्स में 2 2 बॉल है। तो कैसे लिखेंगे? इसमें कितना है? 2। इसमें कितना है? सोचिए, इस बॉल में कितना बॉल है? इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है, तो 2 प्लस 2 प्लस 2 कितना? एडिशन कितना होगा? एडिशन विल बिकम 6। सो कैसे, हाउ कैन वी राइट इन मल्टीप्लिकेशन टर्म? इन मल्टीप्लिकेशन, गुना में, मल्टीप्लिकेशन मतलब गुना में कैसे लिखेंगे? तो कितना बार 2 लिखा हुआ है? 1 2 3 बार लिखा हुआ है, 3 बार 2, तो आंसर हो गया 6। ठीक है, दैट मीन्स
3 multiplied by 2. 3 multiplied by 2. अभी मैं आपको होमवर्क देता हूँ, बोर्ड पे लिखूंगा, आपको वो बना के देना। अभी जब मैं बोर्ड पे दे रहा हूँ, इसको आप लिखेंगे और कॉपी में बना के इसको आप दीजिएगा। थ्री का ही बॉक्स बनाते हैं फॉर इजी अंडरस्टैंडिंग। ओके, इसमें हर में 3 बॉक्स, 3 बॉल है हर बॉक्स में, 3 बॉल है। सो कैसे लिखेंगे और ये क्या होगा, आंसर क्या होगा, ये बनाइए। इसको गुना में क्या लिखेंगे, ये उतारिए, बॉक्स में बनाइए। ये भी लिखना है, दिस मल्टीप्लाइड बाय व्हाट। ये पहला क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 1। अभी मैं बना रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, बॉल का संख्या बढ़ा देते हैं, इसको हम 5 कर देते हैं। तो ये कैसे लिखाएगा, ठीक है, इसको आप क्वेश्चन में अपने कॉपी में बनाइएगा। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, इसमें हम जो है बॉल की संख्या और बढ़ा देते हैं, 5 की जगह इसको हम कर देते हैं, कितना करें, 6 7 6 7 6 7 बॉल। सो ये है क्वेश्चन, इसको उतार लीजिए और कॉपी में बनाइए। अभी आगे भी बताएंगे आपको, नेक्स्ट इसी से आगे बढ़ता हुआ चैप्टर। ओके, अभी रिपीटेड एडिशन से इसको कैसे करते हैं, जैसे मैंने क्वेश्चन में लिख के दिया 7 मल्टीप्लाइड बाई 3। इसका मतलब आप लोगों को मैं आप जैसे बताया था मैंने, 3 को कितने बार लिखेंगे, 7 बार। हाउ मेनी टाइम्स यू विल राइट 3, यू विल राइट 3 फॉर 7 टाइम्स। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे नहीं आ रही, we'll do it again because there is no space, स्पेस नहीं है तो उसको फिर से एडजस्ट करते हैं आप लोग के लिए। चलो यहाँ लिखते हैं 7 into 3, मतलब 3 is multiplied by 7, 3 is multiplied by 7, 7 बार 3 को हमको ऐड करना है, 1 2 3 4 5 6 7। 3